पा रहे होंगे ITI मैदान के जो मैदान है पूरा आज तेजस्वी का स्वागत के लिए यहाँ पे उमड़ा हुआ है। और नवादा लोकसभा क्षेत्र के तमाम क्षेत्र जो कि सिरदल्ला, गोविंदपुर, मेस्कौर, वारसलीगंज, सारे जितने पगड़ी ब्राह्मण सारे क्षेत्र से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे युवा साथी हैं और बहुत सारे जो नेता भी हैं। यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे सभी लोगों से, युवा साथियों से बात करेंगे। सबसे पहले कहाँ से आए भैया आप? छनौन से। छनौन क्या लग रहा है इस बार छनौन में क्या माहौल है? रंजीत यादव उधरे के है ना, तो बीजेपी तरफ के है, रहने दीजिए। क्या लग रहा है दाम RJD में है? मुद्दा पर वोट दिया जाएगा अभी। हाँ, कौन मुद्दा है आपका? क्या मुद्दा? कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज न है, बढ़िया केंद्रीय विद्यालय न है। हाँ, और नवादा के बेटा नवादा का संसद होगा। नवादा का बेटा नवादा का संसद होगा। तो आप अपना गांव के मौका मिला कुछ नहीं, 10 साल मौका मिला कुछ नहीं किया, तो अभी क्या करना है? 10 साल अभी 10 साल कहाँ 15 साल हो गया जी। हाँ, जो भोला सिंह, गिरिराज सिंह है, चंदन सिंह, अभी इनको मौका दिया जाए। 20 साल वाला नंबर में है, तब इनको मौका मिला। क्या लग रहा है अभी RJD जीतेगा। RJD जीत जाएगा। किस मुद्दा पर आप वोट कीजिएगा? आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा ही है विद्यालय होना चाहिए, ये लोकतंत्र के खिलाफ अच्छी किया है। कोई चलिए यहाँ पे और भी है हमारे साथ भैया लोग हैं। क्या कहाँ से आए सर? हम नारजीगंज पंचायत मुखिया हैं, रणजीत कुमार पासवान। क्या लग रहा है इस पर मुखिया जी आप आए हुए हैं ITI मैदान में, यहाँ पे तेजस्वी जी आए हुए, श्रवण कुशवाहा का सभा है, यहाँ से श्रवण कुशवाहा प्रत्याशी, क्या लग रहा है आपके पंचायत से किनको माहौल क्या है? मेरे पंचायत की बात नहीं है, ये माहौल की बात नहीं है, एक तूफान एक आंधी है कि जो इस बार श्रवण कुशवाहा जी जीतेंगे चुनाव, अब भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। हाँ, श्रवण कुशवाहा जी चुनाव जीतेंगे। क्या लग रहा है इनका जो जनता के बीच में जा रहे तो इनका जो मैनिफेस्टो है, ये चुनाव का मुद्दा क्या लेके चल रहा है? चुनाव का मुद्दा जैसे पहले बेरोजगारी था, नीतीश कुमार जब इनके साथ रहे, तेजस्वी जी के साथ, उन्होंने नौकरी दी, शिक्षा विभाग में बहुत सारे सिपाही दरोगा की बहाली हुई। वही युवा है, आने वाला समय में इनका ही चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। नवादा के लिए मेन मुद्दा जो अभी चल रहा है वो मुद्दा क्या? विकास चाहिए, विकास चाहिए। आज चंदन जी विकास नहीं किए, इसके बाद गिरिराज जी विकास नहीं किए, जो भी किए वो सिर्फ खनमा में किए, बाकी जगह कहीं नहीं किए। खनमा में खाली विकास किए जी। हाँ, इस बार भी जो NDA ने प्रत्याशी दोहराया है, पुराना रूल देखते हुए कि बाहरी उम्मीदवार को फिर से नवादा में उतारा, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? बाहरी उम्मीदवार तो नहीं चलेगा, कोई फायदा नहीं है इस बार नहीं चलेगा। बोरो उम्मीदवार नहीं चलेगा। बोरो बाहर से लाइएगा और उसके बाद में जिताइएगा और लेके भेज दीजिएगा उसको, नहीं चलेगा। मतलब NDA वाला जो उम्मीदवार है वो बोरो है, हम लेके फेंक देंगे कि दोबारा इधर कभी कोई पार्टी टिकट नहीं देगा। आप निश्चिंत रहिएगा। जो मंत्री सब ढन मना रहे हैं, गांव बाई गांव जा करके ढन मना रहे हैं वोट के लिए। ये सब चीज के लिए पूरा नवादा लोकसभा जान रहा है कि इस बार जानिए कि श्रवण कुशवाहा का विजय तय है। इसीलिए तो मंत्री अभी सम्राट जी जो है बड़ा बड़ा पगड़ी बांध के जो घूम रहे हैं, गांव बाई गांव 2 घर 4 घर जहाँ वहाँ सगरो गांव बाई गांव ढन मना रहे हैं। वोट है आज नीतीश कुमार आ रहे हैं वारसलीगंज चुनाव प्रचार में। NDA क्या नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हम लोग यहाँ पे खड़ा है ना, हम लोग यहाँ पे खड़ा है। हम नारजीगंज पंचायत मुखिया जीते हुए हैं, अभी दोबारा जीते हुए हैं। हम लोग कौशल यादव के घोड़ा है, कौशल यादव का घोड़ा। सुन लीजिए, तो नवादा में एकदम पूरा माहौल बनल है। नीतीश कुमार आ जाए, इस बार कौशल यादव का घोड़ा जंग छुड़ा देगा जी। तो सुन पा रहे हैं, यहाँ पे ऐलान हो गया कि कौशल यादव का जो घोड़ा है वो एकदम जंग छुड़ावे तैयार है। इस बार बाहरी को एकदम एंट्री नहीं होगा नवादा के इस बार गुलामी के जंजीर से छुड़ा देगा। माइंड का संतुलन सही है नीतीश कुमार जी का, उनका अपना माइंड का संतुलन सही है। वो तो खुद के उनका माइंड कहाँ चल रहा है नहीं चल रहा है, संतुलन सही नहीं भैया, तो मुख्यमंत्री कैसे? कोई फायदा नहीं है, बस गलती है जनता का गलती है। लेकिन इस बार नवादा लोकसभा नहीं मानने वाला है, समझ जाइए। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री अब बच गए, बेचारे के पास है क्या, और उनको गलती भी नहीं देंगे कि चलिए वो तो जाके भाजपा के गोट में बैठ गए। अब भाजपा क्या खिला दिया पिला दिया, मत मार दिया है भाजपा, उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आ गया श्रवण कुशवाहा की बात। श्रवण कुशवाहा का अपना जो मैनिफेस्टो है कि नवादा में आप बच्चों के लिए पार्क बनेगा। अगर श्रवण कुशवाहा जीतते हैं तो उनका मुद्दा है कि भाई यहाँ पे एक पार्क की सुविधा होनी चाहिए। गार्जियन आज देखिए किसी तरह का कुछ भी घूमने फिरने के लिए नहीं,
तो पार्क होना चाहिए। और भी जनता का जो मुद्दे है, ओवरब्रिज का मसला बताइए। नवादा के अंदर में, पार नवादा में, कौआकोल बस स्टैंड में ओवरब्रिज का मसला चल रहा, तो हाँ चल रहा, कहाँ कुछ हो रहा है। वहाँ का सांसद तो हम लोग पता नहीं देखे भी हैं उनको कि नहीं देखे हैं। तो दोहरी नीति अपनाई गई है नवादा के साथ में, लगता है कि क्या लग रहा है इस बार भी दोहरी ये नीति, अगर एनडीए के प्रत्याशी जीत गए तो इस बार भी वही हो जाएगा? बोले ना हम आपको, एनडीए के प्रत्याशी बोरा में बंद होके चले जाएंगे, जहाँ से आए हैं वही चले जाएंगे। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है एनडीए के प्रत्याशी को। गौरव है राज्यसभा में रहे, 2 साल कार्य करनी उनका बाकी है। चलिए, तो यहाँ पे सुन रहे हैं कि ये जो बाहरी उम्मीदवार बोरो बन के आए, वो इस बार बोरा में जाने वाले एकदम पूरा मन बना बोरा में जाने वाले हैं। तो इस बार बोरा मजबूती से एनडीए वाले बांध के आइएगा, मजबूत बोरा लेके आइएगा, कहा कि नवादा जिला इस बार पूरा तैयार है बांध। प्योर सूती के है, प्योर सूती के बोरा है, सड़ेगा लेकिन फटेगा नहीं। अरे बना का सुबह सड़ेगा। आप कहाँ से आए? हम 2 प्रखंड छनौन गांव से है। छनौन से जी, बेटा रहेगा और घर संसद बनाएंगे, नवादा जिला के बेटा को संसद बनाएंगे। चलिए, तो जो देख लीजिए। क्या चीज़, कहाँ से आए आप? सिरदल्ला से। क्या लग रहा है सिरदल्ला का क्या माहौल? सिरदल्ला का माहौल है कि राजद में वोट जाएगा। राजद में? काहे राजद में? राजद में जाएगा। काहे जाएगा? काहे जाएगा, बहुत दिन से बेचारा लगा हुआ है, लोकल नेता। तो और भी युवा साथी लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या भैया, कहाँ से आए आप? नारदीगंज से आए। नारदीगंज से। क्या लग रहा है इस बार? इस बार पूरा लालटेन में है, लालटेन में है बिल्कुल एकदम कबाड़ देना है। काम बिल्कुल कवर गया। क्या मुद्दा लेके चल रहा है कि लालटेन में कर देना है? बस बेरोजगारी मुद्दा है। हाँ? बेरोजगारी। रोजगार एनडीए सरकार में रोजगार नहीं मिला। क्या मिला? मतलब इस बार तेजस्वी जी रोजगार दी 17। हाँ हाँ बिल्कुल 17 साल बना, 17 महीना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आप सुन रहे हैं ना, जो लोग कहते हैं कि अच्छा एक चीज, जो रोजगार जो आया था तेजस्वी की सरकार में, नीतीश की सरकार में, इसका जो क्रेडिट होता है वो नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बहाली लाया, कुमार ले रहा है। तो क्रेडिट गलत ले रहे हैं। गलत ले रहा है। क्रेडिट तेजस्वी जी क्यों नहीं लेंगे? इसके पहले जब उस सरकार में थे तो क्यों नहीं बहाली आती थी? जब इन साथ हुए तो क्यों बहाली आने लगी? जब सुशील मोदी सरकार में नहीं थे, सुशील मोदी की बात कर रहे हैं, TRE 2 में 40,000 सप्लीमेंट्री टीचर में रिजल्ट देने की बात किए थे। अभी उनका सरकार है, उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिए? नवादा के लिए मेन मुद्दा क्या है? तो पूरा यहाँ कोई पार्क है न, रोजगार के लिए कोई चीनी मिल की बात किए थे यहाँ मोदी जी 2014 में, हम सुने थे भाषण में, कहाँ गया चीनी अभी मिल? नवादा मोदी जी आए तो नवादा के लिए एको विकास का ये एको बात नहीं अरे उठाया। उनका एक ही मुद्दा रहता है, 40 में 40 हमको दीजिए। पिछला बार हमने बिहार से 39 सीट दिए, बिहार के लिए क्या किए? एक वो काम बताइए कि बिहार के लिए कुछ किए हैं? वो आवे तब तो, तो बाहरी कैंडिडेट है, नॉमिनेशन के एक दिन पहले उतरे हैं। अरे आवे तब न सामने बात होवे, कुछ कभी मिले है कि नहीं? अब कुछ नहीं बोले तो नॉमिनेशन के एक दिन पहले उतरे हैं। 5 साल चंदन सिंह बिता के गए, एक बार मिला उनसे? नजरों नहीं पड़ा है हमको। बाहरी भगाना और आम जनमानस, आम जनता से भी बात कीजिएगा तो वही बात सुनने को मिलेगा कि बाहरी को भगाना और नवादा को गुलामी के जंजीरों से इस पर तोड़ना है। तो आप लगातार देखते रहिए सौरभ की रिपोर्ट नवादा से, लाइट न्यूज।